स्टूडेंट्स, हम देखेंगे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में जो है हमारा इस तरह से दो भाग में बटा हुआ है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये फॉर्मल और ये इनफॉर्मल का क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चंस को हमको पॉइंट्स जो है सेम यूज़ करना है। तो ये जो है पॉइंट्स दिया गया, सेम पॉइंट्स जो हैं हमको फॉर्मल और इनफॉर्मल के लिए यूज़ करना है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे दिया गया फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर यू आर विशाखा विश्वास देशमुख। अब ये लिखने वाले का नाम है, पत्र लिखने वाले का नाम है। तो आप जो है लड़कियाँ जब लिखेंगी तो विशाखा, और लड़के जब लिखेंगे तो विश्वास, और देशमुख तो सरनेम है, तो विशाखा देशमुख, विश्वास देशमुख, इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद है द हेड ऑफ द यूनियन हाई स्कूल खेतवाड़ी मेन रोड मुंबई 4004। अभी ये जो पार्ट दिया गया है ये पत्र लिखने वाले का एड्रेस है, इट मीन्स सेंडर्स एड्रेस। तो ये हमारा स्टार्टिंग में सेंडर एड्रेस मिल जाएगा आपको। लुक एट द एडवर्टाइजमेंट, राइट द लेटर टू द। अब टू के बाद जो होता है ये रिसीवर का एड्रेस होता है, या किसको हमको लिखना है, तो रिसीवर के बारे में हमको जानकारी देता है, प्राप्तकर्ता के बारे में। तो हम लेटर किसको लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑफिस इंचार्ज को, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाबलेश्वर। अब ये हमारा कारण है क्यों हम लेटर लिख रहे हैं, आस्किंग फॉर कंसेशन इन एंट्री फीस, एकोमोडेशन, फूड एंड अदर डिटेल्स। तो इस तरह से आप जो है महाबलेश्वर घूमने जा रहे हैं, उसके लिए जानकारी मंगाते हुए आपको पत्र लिखना है। तो ये हो गया फॉर्मल। अगला दिया गया है इनफॉर्मल। अभी इनफॉर्मल में आप देखिए कि यू आर विश्वास विशाखा देशमुख, लुक एट द एडवर्टीजमेंट एंड राइट अ लेटर टू योर फादर। अभी यहाँ पे जो पत्र है, यहाँ पे पत्र का क्वेश्चन है कि आपको अपने पिता को कुछ जो है पत्र लिखना है, आस्किंग परमिशन टू ज्वाइन द ट्रिप। आपको ट्रिप में, इस ट्रिप में जाना है और उसके लिए आप जो है अपने पिता को पत्र लिख रहे हो। अब यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, ये जो है सेंडर एड्रेस है। यू स्टेइंग, स्टेइंग मतलब होता है रहना, कि तुम रहते हो एट 4 अमृत निवास खेतवाड़ी मेन रोड 7th लेन मुंबई दिस एंड दिस। तो इस तरह से ये जो हो गया ये हमारा सेंडर का एड्रेस हो गया। अभी क्यों लिख रहे हो वो तो आपको पता चल गया कि परमिशन मांगते हुए आपको लेटर लिखना है। तो ये जो है क्वेश्चंस हो गए। अब देखेंगे हम पॉइंट्स कि क्या पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। विजिट अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी महाबलेश्वर, आप जो है महाबलेश्वर की ब्यूटी देखने जा रहे हो। इंजॉय द फेमस हिल पॉइंट्स एंड नेचुरल ब्यूटी, वहाँ जाकर आप फेमस हिल पॉइंट्स देखोगे और नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता देखोगे। अ लिविंग पैराडाइज ऑन द अर्थ, ये जो है एक स्वर्ग की तरह है, पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह है महाबलेश्वर। विजिट द सनसेट, अब यहाँ पे क्या क्या देखोगे, ये सब पॉइंट्स है जो आपको अपने लेटर राइटिंग में यूज़ करना है। विजिट द सनसेट पॉइंट, विल्सन पॉइंट, ये सब नाम है वहाँ पे देखने वाले स्थान है। इको पॉइंट्स, बॉम्बे पॉइंट्स एट्सेट्रा। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करना। एक्सपीरियंस बोटिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स, इट मीन्स वहाँ पे आपको जो है बोटिंग की फैसिलिटी मिलेगी और वाटर के कई सारे स्पोर्ट्स हैं। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक। कंफर्टेबल स्टे एंड इंजॉय नेचुरल ब्यूटी, इट मीन्स आपको प्राकृतिक सुंदरता को देखने का मौका मिलेगा। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में इस्तेमाल करना है। कॉन्टैक्ट, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिया गया है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि ये एक एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिया गया है, द इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट सातारा। इट मीन्स ये जो है रिसीवर का एड्रेस हो गया कि हमको पत्र जो है इसी को लिखना है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आप स्टार्ट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट इनफॉर्मल लेटर। सी हाउ वी विल स्टार्ट इनफॉर्मल लेटर। अब ये इनफॉर्मल लेटर है। अब जब मैंने आपको यहाँ पर लिखाया था फॉर्मेट, तो उसमें आपको बताया था कि कैसे आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है। तो सबसे पहले हमको नाम और सेंडर का एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है। तो ये हो गया हमारा नाम,
नाम आपने क्वेश्चन अभी देखा कि यहाँ पे आपको दिया गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया गया है कि विशाखा और विश्वास देशमुख, राइट। तो हम लोग वही यहाँ पे लिख देंगे विशाखा विश्वास देशमुख। अब जब लड़कियाँ लिखेंगी, दोनों नाम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब लड़कियाँ लिखेंगी तो लिखेंगे विशाखा देशमुख, जब लड़के लिख रहे हैं तो लिखेंगे विश्वास देशमुख। उसके बाद आप कॉमा लगा देंगे। फिर हम यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी आपके इसमें दिया गया है, अगर आप देखोगे तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर एड्रेस दिया गया है 4th अमृत निवास, खेतवाड़ी मेन रोड, 7th लेन, मुंबई 40004। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 4 अमृत निवास कॉमा। अब यहाँ पे मार्जिन लाइन से बिल्कुल सटा के लिखना है आपको, ये जो है आड़ा टेढ़ा आप करके नहीं लिखोगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अमृत निवास, उसके बाद कॉमा। अगला वहाँ पे एड्रेस दिया था अगली लाइन के लिए खेतवाड़ी मेन रोड, तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे खेतवाड़ी मेन रोड कॉमा। फिर था लेन, तो यहाँ पे हम भी लिख देंगे 7th लेन। मुंबई एड्रेस आपको दिया गया था मुंबई 40004। उसके बाद आप देखोगे फुल स्टॉप दोगे। यहाँ तक अपने एड्रेस में कॉमा दिया, लेकिन लास्ट हमारा एड्रेस हो गया, तो यहाँ पे हम जो है फुल स्टॉप लिखेंगे। इसके बाद जो है आपको दिया गया डेट। अब डेट हम कब लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई डेट नहीं दी गई है। अगर हमारे क्वेश्चन में डेट दी गई होती तो हम लोग वहाँ से देखकर लिखते थे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कोई भी डेट नहीं दी गई है, तो हम जिस डेट को ये लेटर लिख रहे हैं वो डेट हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 जून 2020। आफ्टर दैट वी विल लीव 1 लाइन, एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़कर, अब ये मैंने आपको फॉर्मेट में ऑलरेडी बताया था, एक लाइन छोड़कर वी विल राइट। अब ये इनफॉर्मल लेटर है, यहाँ पे हमको लेटर लिखना था, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया गया था राइट अ लेटर टू योर फादर, ऐसा दिया गया राइट अ लेटर टू योर फादर। इसी तरह से जिसको लिखना रहेगा वहाँ पे दिया रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डियर फादर। उसके बाद कॉमा देंगे, डियर फादर लिख के कॉमा देंगे जो हमारे क्वेश्चन में रहेगा। उसके बाद फिर से अगेन वी हैव टू लीव 1 लाइन, एक लाइन छोड़ना है। फिर मार्जिन लाइन से सटाकर हम फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको सेम थिंग लिखाया था, यही चीज़ आप कॉमनली लिख सकते हैं, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है। आप यही लिखिए जो आपको मैंने लिखाया था, जैसे आई एम वेरी हैप्पी हियर, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, एंड होप सो यू ऑल्सो वेल देयर। ध्यान देना, फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आना चाहिए। आई मिस यू सो मच एंड होप सो यू ऑल्सो मिस मी। आई गॉट योर लेटर and felt very happy, but I can't reply you soon because I was busy in my study। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो कि I was busy in my exam, I was busy to preparation of reopening of the school। इस तरह से आपको जो रीज़न डालना हो आप डाल सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से अगेन वी हैव टू लीव 1 लाइन, फिर से हमको एक लाइन छोड़ देना है और मार्जिन लाइन से सटाकर ही हमको सेकेंड पैराग्राफ बनाना है। अब हम फिर सेकेंड पैराग्राफ में वी हैव टू यूज़ द पॉइंट्स एंड सम योर ओन पॉइंट्स लिखने हैं, और कुछ पॉइंट्स जो हैं हमें खुद के अपने मन से बनाकर लिखना है और उस पॉइंट्स को सेंटेंस में ट्रांसफर करना है। जैसे अब अगर हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने पिता को या सामने वाले को उसके बारे में जानकारी देंगे कि कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं। तो ये चीज़ें कॉमन होती हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कब जा रहे हैं और क्या देखेंगे, क्या फैसिलिटी है। आपको कहीं का भी कोई भी प्लेस पे जाना है तो ये जानकारी आपको लिखना कंपलसरी है। तो वही चीज़ें हम लिखेंगे
Yesterday our class teacher announced a trip to महाबलेश्वर। ये लेटर लिखने का एक तरीका हो गया कि हमारी क्लास टीचर ने अनाउंस किया ट्रिप। It will be a 2 days visit। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि हम जो है कब मतलब कितने दिन वहाँ पर हम लोग रहने वाले हैं। तो it will be a 2 days visit to living the paradise of the earth। 2 दिन रहने का, स्वर्ग में रहने का, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में रहने का मौका प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो हम लिखेंगे वी आर गोइंग टू विजिट मोस्ट ऑफ द फेमस हिल पॉइंट्स। अब वहाँ पे हम लोग कौन कौन से प्लेसेस देखने वाले हैं, मैंने पहले कहा कि वहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, ये चीज़ें भी आपको ऐड करनी है। तो ऑलरेडी उसमें दिया गया है सच एज, अब ये सब नाम वहाँ पे आए हैं, सनसेट पॉइंट्स, विल्सन पॉइंट, इको पॉइंट, इसके बाद में नीडल पॉइंट, बॉम्बे पॉइंट एट्सेट्रा। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। कहीं पे भी आप जा रहे हो तो क्या देखने वाले हो आप उसको ऐड कीजिए। वी विल बी वॉचिंग, और हम क्या देखेंगे, वी विल वॉचिंग द फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना मतलब वहाँ की जैव विविधता और वनस्पति विविधता, उसको कहा जाता है फ्लोरा एंड फाउना। तो वहाँ पे जो भी जीव वनस्पतियाँ हैं और जीव और वनस्पतियाँ, उनको हम देखेंगे। ऑफ फॉरेस्ट ऑफ क्लास फॉरेस्ट ऑफ महाबलेश्वर। ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास आर गोइंग फॉर द ट्रिप। अभी ये अपने पेरेंट्स को, क्योंकि आप परमिशन मांग रहे हो, तो परमिशन में ये बताना है कि ऑलमोस्ट हमारे क्लास के सभी लोग जो हैं इस ट्रिप में जा रहे हैं, इसलिए हमें भी जाना है। It will cost only ₹500 per students। यहाँ पे ये भी आपको बताना है कि पर स्टूडेंट्स का कितना कॉस्ट है, इट मीन्स कितना प्राइस है, और क्योंकि आप वहाँ से अपने पापा से वो चीज़ें डिमांड कर रहे हो। अब कितने लोग जा रहे हैं, 4 of our teachers will also accompany। accompany मतलब होता है साथ में होना, accompany us, कि लगभग 4 टीचर्स हैं। ऑल फैसिलिटीज़, अब यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि सारी फैसिलिटीज़, इट मीन्स 500 बस खाली आपको चाहिए, इससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं चाहिए। ऑल फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो आपको वहाँ से मिलेंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द टूरिज़्म डिपार्टमेंट महाबलेश्वर। सारी फैसिलिटीज़ हमको जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट से मिलेगी। अब ये हमने पूरी जानकारी, ये सेकंड पैराग्राफ में हमने पूरी जानकारी दे दी। अब जो है उसके बाद फिर से हमको एक लाइन छोड़ना है, और एक लाइन छोड़ते हुए थर्ड पैराग्राफ लिखना है। जैसे मैंने लिखाया था आपको, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, जस्ट उतना भी लिख सकते हो या थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं हम लोग। प्लीज़ लेट मी ज्वाइन द ट्रिप, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि हमें ट्रिप ज्वाइन करने का मौका दें। एंड सेंड मी योर रिटर्न परमिशन, और अपना लिखा हुआ लिखित परमिशन मुझे भेजें विथ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिप। इट मीन्स पैसे के साथ में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़ फॉर द ट्रिप एंड ग्रांट मी अ परमिशन फॉर द ट्रिप, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसके बाद में गिव माई लव टू डियर मदर एंड लिटिल वंस, और जो लिटिल हैं, छोटे हैं, उनको मेरा प्यार। अब ये हमारा लेटर हो गया, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर से एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़कर हम अंत में लिखेंगे योर लविंगली विशाखा विश्वास। तो इस तरह से ये हमारा हो गया इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल योर लविंगली लिखने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, योर लविंगली विशाखा या विश्वास। अभी अगर लड़की है तो वो लिखेगी विशाखा, लड़के हैं तो विश्वास। दोनों नाम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है।